दोस्तों ब्रह्मांड की विविध जगहें और ब्रह्मांड के हैरान करने वाले अजूबों के हमारे सीजन के इस तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज जानते हैं ब्रह्मांड के हैरतअंगेज फैक्ट्स जो आपको यूनिवर्स के बारे में फिर से सोचने के लिए मजबूर करेंगे। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि साउंड में एक आवाज में भी बहुत सारी एनर्जी होती है। बहुत तेज आवाज शीशे भी तोड़ सकती है और उससे भी ज्यादा तेज आवाज कंक्रीट भी। इतना ही नहीं दोस्तों, अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ उस पर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यू कैन सर्च ऑन गूगल दैट साउंड में इतनी ताकत होती है कि इससे आप एक ब्लैक होल का निर्माण भी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 1100 डिसिबल से ज्यादा साउंड प्रोड्यूस कर सको तो उससे इतना बड़ा ब्लैक होल बनेगा जो हमारी एंटायर गैलेक्सी को निगलने के लिए इनफ होगा। है ना ये बात अजीब, लेकिन दिस इज ट्रू। मोर देन 1100 डिसिबल साउंड कैन प्रोड्यूस अ ब्लैक होल। लेकिन दोस्तों 1100 डिसिबल साउंड प्रोड्यूस करना कोई मजाक की बात नहीं है। फैक्ट नंबर 2, द हैंड ऑफ गॉड। साल 2014 में नासा का एक ऑब्जर्वेटरी जिसे चंद्र एक्स कहा जाता है, इस ऑब्जर्वेटरी ने ब्रह्मांड में से एक बहुत ही अनोखी चीज की तस्वीर प्राप्त की। और ये जो तस्वीर कैप्चर की वो हमारी पृथ्वी से 17,000 लाइट ईयर दूर की थी। ये तस्वीर थी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल पल्सार की, जिसके बीच में था एक तारा जिसका नाम है PSR B1 50958। ये एक न्यूट्रॉन स्टार है और ये बहुत ही फोर्स से अंतरिक्ष में पल्सार को एमिट करता है। और इस स्टार ने जो ये पल्सार एक्स रेज बनाई है वो ब्रह्मांड में एक अतिशय जायंट और बहुत बड़े किसी के हाथ जैसा दिखाई देता है। और इसकी इसी खूबी की वजह से इस जगह का निक नाम दिया गया है द हैंड ऑफ गॉड। ब्रह्मांड में दिखने वाला ये अजूबा कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं है दोस्तों। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आपने क्वाजार, ब्लेजार और पल्सर जैसे नाम तो सुने होंगे, तो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करने के लिए बता दूं कि क्वाजार उसे कहते हैं जो एनर्जी ब्लैक होल से निकलती है और ब्रह्मांड में ब्लैक होल की दोनों तरफ विचलन करती है। अब ब्लेजार की बात करें तो वो एक टाइप की क्वाजार ही होती है, लेकिन वो पृथ्वी की तरफ पॉइंटेड होती है। जो क्वाजार पृथ्वी की तरफ पॉइंटेड हो और बहुत पावरफुल हो उसे ही ब्लेजार कहते हैं। और पल्सार दोस्तों एक टाइप के न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी होती है जो न्यूट्रॉन स्टार से निकलती है, और न्यूट्रॉन स्टार से निकलने वाली इस एक्सरे रेज को पल्सार बोलते हैं। फैक्ट नंबर 4, द क्वांटम फिजिक्स। दोस्तों क्वांटम फिजिक्स साइंस का एक ऐसा सब्जेक्ट है, यूं कह लीजिए कि एक ऐसी दुनिया है जो हमारे ब्रह्मांड के इन नॉर्मल फिजिक्स के लॉ को चैलेंज करती है। क्वांटम फिजिक्स को समझने के लिए हमें हमारे ब्रह्मांड के सभी फिजिक्स के लॉ को थ्रो आउट कर देना होगा, उसे वॉश अप करना होगा, तभी हम इसे समझ पाएंगे। क्योंकि हमारे नॉर्मल यूनिवर्स में कोई चीज गायब नहीं हो सकती है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में कोई चीज गायब होकर एट द सेम मोमेंट कहीं और दूर नारद जी की तरह प्रकट भी हो सकती है। क्वांटम फिजिक्स एक ऐसी दुनिया है जहां पर कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों क्वांटम फिजिक्स पर हम फ्यूचर में वीडियोस भी लाने वाले हैं और इस पर कुछ नोट्स भी बनाने वाले हैं। इसकी सारी नोट्स आपको हमारे यानी आपकी और हमारे अपने ऐप द नॉलेज एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। दोस्तों हमारे एप्लीकेशन द नॉलेज में आप बहुत कुछ कर सकते हैं और वो भी सब कुछ फ्री में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर जाइए और द नॉलेज ऐप को जरूर इंस्टॉल करें। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों आपको क्या लगता है हमारे सूर्यमंडल का विस्तार कहां तक है? क्या प्लूटो तक या उससे भी पार? दोस्तों आपको बता दूं कि सूरज से प्लूटो का डिस्टेंस करीब 5.9 बिलियन किलोमीटर है, लेकिन हमारे सूर्यमंडल का अंत यहाँ नहीं होता है। हमारा सूर्यमंडल इससे और कई ज्यादा दूरी तक फैला हुआ है। प्लूटो के बाद एरिस, हाउमिया और मैकी जैसे डॉर्फ स्टार मौजूद है। ये सभी हमारे सूर्यमंडल में ही आते हैं। अब वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारे सूर्यमंडल का विस्तार वहां तक फैला है जहां तक हमारा सूर्य किसी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी को, किसी पिंड को अपनी ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस करता है। और ऐसे अगर देखा जाए तो हमारे सूर्यमंडल से अरबों किलोमीटर दूर एक ऐसी भी जगह है जहां से कॉमेट्स हमारे सूर्यमंडल में आते हैं। और ऐसा ही एक कॉमेट, हेलिस कॉमेट, सूरज की परिक्रमा करने के लिए हर 76 साल में उस अंधेरी जगह से हमारे सूरज की ओर आता है, जो हमारी पृथ्वी से भी दिखता है। लेकिन दोस्तों ये जगह भी हमारे सोलर सिस्टम का अंत नहीं है, क्योंकि हमारे सूरज की ग्रेविटी इससे भी पार कई ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस करती है और वो हमारे सूरज के आसपास घूमते हैं।
माना जाता है कि हमारे सूर्यमंडल का विस्तार ओर्ट क्लाउड तक है। जी हाँ दोस्तों, ये ओर्ट क्लाउड एक ऐसी संरचना है हमारे सूरज के आसपास, एक ऐसा घिरावा है जहां तक हमारा सूरज अपनी ग्रेविटी से चीजों को इन्फ्लुएंस करता है। और अब जानना चाहोगे कि ये ओर्ट क्लाउड कहां तक फैला है? दोस्तों, ये ओर्ट क्लाउड 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के पार शुरू हो जाता है और ये करीब 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला है। और दोस्तों, ये विस्तार इतना बड़ा है कि इसे हम प्रकाश वर्ष में नापे तो ये ओर्ट क्लाउड करीब 3 लाइट ईयर दूर तक फैला है। जी हाँ दोस्तों, ये करीब 30 ट्रिलियन किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये विस्तार हमारे सूरज से बहुत दूर और बहुत बड़ा है। और इसके पार हमारे सूरज की ग्रेविटी किसी और ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करती है। फैक्ट नंबर 6, मंगल पर इंसान का चेहरा। दोस्तों, इस इमेज को आपने शायद कई बार देखा होगा। यह मंगल ग्रह की एक चट्टान है और इसे वाइकिंग नाम के एक स्पेसक्राफ्ट ने मंगल की स्टडी करते वक्त कैप्चर किया था। जब इस स्पेसक्राफ्ट ने इसे ऑब्जर्व किया तो वो हूबहू इंसानी चेहरे जैसी लग रही थी। इस इमेज को वैज्ञानिकों ने देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए और जब वैज्ञानिकों को इस बात का पता चला तो वो इस इमेज को लाइव देखना चाहते थे। लेकिन ये वाइकिंग स्पेसक्राफ्ट मंगल की धुरी के आसपास उसकी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, इसलिए वो उस जगह से आगे चला गया था। बाद में वैज्ञानिकों ने टाइम सेट करके ठीक उसी जगह पर वापस जाने का वाइकिंग स्पेसक्राफ्ट को ऑर्डर दिया और वाइकिंग स्पेसक्राफ्ट ठीक उसी जगह पर उसके ऊपर गया भी। लेकिन इस बार सेकंड टाइम उस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पे कुछ सूखी चट्टानें तो मिली, लेकिन चट्टान से उभरा हुआ यह चेहरा वहां से गायब हो चुका था। अब पता नहीं पहली बार में वो चेहरा कैसे कैप्चर हो गया, लेकिन आज भी यह वैज्ञानिकों के लिए एक अध्ययन का विषय है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी गैलेक्सी में टोटल जितने स्टार है, जितने तारे हैं, उससे ज्यादा हमारी पृथ्वी पर पेड़ है। जी हाँ दोस्तों, वैसे हमारे ब्रह्मांड में कितने तारे हैं वो कभी हम जान नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी गैलेक्सी में कितने तारे हैं उसका एक लमसम अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया है, जो कि बहुत स्टडी के बाद लगाया है और ये सटीकता के आसपास ही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी अपनी गैलेक्सी में करीब 200 से 400 बिलियन स्टार्स है, लेकिन इससे तो बहुत ज्यादा ट्रीज, इससे तो बहुत ज्यादा वृक्ष हमारी पृथ्वी पर है, जो है अप्रोक्सीमेटली 3 ट्रिलियन। जी हाँ दोस्तों, आज पृथ्वी पर पहले की तुलना में बहुत कम जंगल मौजूद है, फिर भी आज जितने भी ट्री है हमारी पृथ्वी पर वो हमारी गैलेक्सी के सभी तारों से ज्यादा है। और अगर हम आने वाले समय में पृथ्वी को टिकाना चाहते हैं तो इससे भी ज्यादा वृक्ष हमें प्लांट करने ही होंगे। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज तक कितने लोगों ने स्पेस में विजिट की है? मैं एरोप्लेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आउटर स्पेस की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों बता दूं कि सबसे पहले स्पेस में विजिट करने वाले इंसान थे, एज वी ऑल नो, रशियन यूरी गगरिन, और उन्होंने पहली बार अप्रैल 12, 1961 में स्पेस में विजिट की थी। और तब से लेकर अब तक, यानी कि पिछले साल तक, स्पेस में करीब 600 लोग विजिट कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 9, J1407b। दोस्तों, ये हमारे ब्रह्मांड के आज तक के हमने खोजे सबसे बड़े प्लेनेट में से एक है और ये हमारी पृथ्वी से 434 लाइट ईयर दूर है और इसे भी सैटर्न की तरह अपने वलय है, अपने रिंग है और ये करीब जुपिटर से 10 टाइम्स ज्यादा मैसिव है। दोस्तों, ये ग्रह तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन वैज्ञानिकों को ताजुब में डाले हुए है इसके रिंग, क्योंकि ये ग्रह जितना विशाल है उससे भी ज्यादा विशाल है, उससे भी ज्यादा चौड़े है इसके रिंग, जो दूर दूर तक फैले हुए है। इस ग्रह के आसपास घूमने वाले उसके 30 रिंग है। दोस्तों, इस ग्रह के पूरे रिंग सिस्टम का डायामीटर 120 मिलियन किलोमीटर है और ये हमारे सैटर्न के टोटल रिंग के डायामीटर से 200 गुना से भी ज्यादा चौड़ा है। और अगर दोस्तों ये ग्रह सैटर्न की जगह होता या फिर सैटर्न को इतने बड़े रिंग होते तो वो हमारी पृथ्वी के नाइट स्काई को पूरी तरह से डोमिनेट कर देता और चांद की रोशनी से ज्यादा रोशनी प्रज्वलित करता। एंड द लास्ट फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, आपको ये दृश्य, ये इमेज दिख रही है, इसे एनालेमा कहते हैं। और दोस्तों, ये हमारे सन की तस्वीर है, फ्रॉम द सेम टाइम सेम लोकेशन। जब आप पृथ्वी से किसी लोकेशन से हर हफ्ते सूरज की तस्वीर लेते हैं तो सूरज एट द सेम सेट ऑफ स्काई में अलग अलग जगह पर दिखेगा और पूरे साल तक जो आप इमेजेस लोगे उसकी जो तस्वीर बनेगी वो कुछ ऐसे दिखाई देगी और इसे ही कहते हैं एनालेमा। तो दोस्तों, आपको आज के ये फैक्ट्स कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं
और हमारे साथ इंटरैक्ट करने के लिए और अपने विचार भी शेयर करने के लिए हमारे ऐप द नॉलेज को आपके फोन में जरूर इंस्टॉल करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे मिलेंगे एक और हेल्दी नॉलेजेबल वीडियो के साथ ऑन दिस चैनल। और अगर आपने अभी तक द नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साइंटिफिक नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हैव वंडरफुल डे, टेक केयर।